स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कॉपी दिखाओ थोड़ा सा। हाँ देखो, ध्यान सुनना। ए सुनो, ये जो इनर मोस्ट लेयर था वो कौन सा था? बोलना टेपेटम। दिख रहा है ना सब? दिख रहा है। टेपेटम का बताओ, हम बताए थे कि मेन फंक्शन इसका क्या था? अरे बोलो, मेन फंक्शन क्या था? मेन फंक्शन इसका जो था वो क्या था? किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको बोले थे बताओ? स्पोरोजीनस टिश्यू को, स्पोरोजीनस टिश्यू को। अब ध्यान सुनो, इसका एसेसरी फंक्शन में बताया था ना, हम बताए थे किसका बताओ? मेन फंक्शन के अलावा जो फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी फंक्शन। और एसेसरी फंक्शन में हम बताए थे यूएसपी है क्या? क्या बोले थे? बोलना। सुनो, यूएसपी का है बोले थे, यूएसपी का है। ठीक है, यू का मतलब हुआ बोलना सिक्रीशन ऑफ यूवीस बॉडी, बताया था ना। सिक्रीशन ऑफ क्या बोले थे? सिक्रीशन ऑफ यूवीस बॉडी, यूवीस बॉडी बताए थे। अरे बोलो, बताया था ना। चलो बताओ, एस का मतलब क्या हुआ? स्पोरोपोलिनिन, स्पोरोपोलिनिन। और ध्यान सुनो, पी का मतलब क्या हुआ? पॉलन कीट। क्या बोले थे? बोलना पॉलन कीट। और बोलेंगे सी से हो गया बोलना क्या चीज? कैलेज इंजाइम। क्या बोले थे? बोलना कैलेज इंजाइम। और ए से बोले थे बताओ क्या चीज? ऑक्जीन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? ऑक्जीन हार्मोन्स, ऑक्जीन हार्मोन्स। क्या बोले थे? बोलना ऑक्जीन हार्मोन्स। ये बताओ, ये सब इसका जो है क्या था? बोलना एसेसरी फंक्शन। जब भी पूछेगा कि बताओ टेपेटम का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या बोलोगे? उस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा और भी डिफरेंट काम करते हैं। डिफरेंट में काम क्या आ गया? बोलना यूवीस बॉडी का सिक्रीशन करना। हम बोलेंगे बताओ स्पोरोपोलिनिन का, ठीक है, कैलेज एंजाइम का। इसके अलावा बताओ ऑक्सीजन हार्मोन्स वगैरह का सिक्रीशन करता है। देखो ध्यान सुनो, यूवीस बॉडी क्या है? बोलना यूवीस बॉडी जो है ना, यूवीस बॉडी जो है एक लिपिड है। क्या बोलेंगे बताओ? अरे बोले क्या है? बोलना ये लिपिड है। ठीक है, लिपिड का सिक्रेशन करता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। सुनो, इसके अलावा हम बोलेंगे बताओ स्पोरोपोलिन। बताओ हार्डेस्ट सब्सटेंस है। स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन जो है ये क्या बोलेंगे बताओ? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस, अभी तक दुनिया में इससे हार्ड सब्सटेंस कोई नहीं है। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। चलो बताओ, पॉलिन किट बताओ स्टिकी नेचर का होता है। पॉलिन किट क्या होता है? बोलना हाँ, पॉलिन किट क्या होता है? बोलना स्टिकी नेचर। स्टिकी कहने का मतलब चिपकने वाला, स्टिकी नेचर का होता है। क्यों स्टिकी नेचर का होता है? बात यहाँ पे आता है। ठीक है, क्योंकि हम बोलेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट में पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? इंसेक्ट के थ्रू। किसके थ्रू? बोलना। तो बताओ, इंसेक्ट मान लो कि प्लांट पे आके बैठा, तो बोलेंगे फ्लावर के पास जाके बैठा, ठीक है, तो उसका हम बोलेंगे बताओ पॉलन ग्रेन जो है ना उसके पैर से चिपक जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट के प्रेजेंस के कारण ये क्या कर जाएगा? यहाँ पे जाके चिपक जाएगा और एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे चला जाएगा। अरे बताओ, ट्रांसफर होना है ना, पॉलन ग्रेन को क्या करना है? और पॉलन ग्रेन को जब ट्रांसफर होना है तो एक बात बताना, उसको जो है कुछ ऐसा नेचर होना चाहिए ताकि इजीली ट्रांसफर हो सके। इजीली ट्रांसफर में क्या होगा? बोलना उसके पास बताओ पॉलन किट का सिक्रेशन होता है। और पॉलन किट क्या होता है? बोलना पॉलन किट हम बोलेंगे स्टिकी नेचर का होता है। कोई भी मान लो कि इंसेक्ट वगैरह आया ना फ्लावर पे, तो उसके बताओ पैर में चिपक जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या बोलेंगे बताओ? पॉलन किट। ठीक है, और बोलेंगे बताओ कैलेज एंजाइम। क्या बोलेंगे बताओ? कैलेज एंजाइम। हम बोलेंगे बताओ 4 बताओ माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं? बोलना 4 क्या बनते हैं? बोलना मियोसिस जब होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और ये 2 माइक्रोस्पोर जो कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, ध्यान सुनना,
दो माइक्रोस्पोर कनेक्टेड रहेगा, एक लेयर होता है उसको बोलेंगे कैलोज लेयर। क्या बोलेंगे बताओ? कैलोज लेयर। और इसी लेयर को तोड़ने का जो काम करता है वो कौन सा एंजाइम करता है? कैलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। एनसीईआरटी में कुछ नहीं बताया है, फिर भी बताओ, पहले क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए हम बता दिए। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं, ये ध्यान में रखो। ध्यान अब देखो, ध्यान सुनो, ये आ गया बोलना किसके बारे में बताओ? टेपेटम के बारे में बात। ठीक है, अब देखो हमको बताओ, ये सब स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ लिए ना? अरे स्ट्रक्चर पढ़ लिए ना? स्ट्रक्चर बताओ, मेन स्ट्रक्चर कौन सा था? स्टेमिन ही ना? स्टेमिन तो हम पढ़ लिए। स्टेमिन में देखिए जितना भी लेयर वगैरह होता है सब चीज़ पढ़ लिए। अब बताओ उसके अंदर गैमेट कैसे बनता है, तो बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलना? गैमेटोजीनेसिस। क्या बोलेंगे बताओ? गैमेटोजीनेसिस। गैमेटो क्या बोलेंगे? गैमेटोजीनेसिस। सब लोग को पता है गैमेटोजीनेसिस कहने का मतलब क्या हुआ बोला? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अरे बोलो, फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलेंगे? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ बोलना, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन के ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं बोलना? देखो दो टर्म से मिलकर बना हुआ गैमेटो। गैमेटो का मतलब गैमेट हुआ, जीनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजीनेसिस। हम लोग बताओ कौन सा गैमेटोजीनेसिस देखेंगे? मेल गैमेटोजीनेसिस। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये बताओ, मेल गैमेटोजीनेसिस जो होता है बोलना, मेल गैमेटोजीनेसिस जो होता है हम बोलेंगे दो स्टेप में होते हैं। कितने स्टेप में होते हैं? दो स्टेप में। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं, बताओ सुनो, बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। क्या बोलेंगे बताओ? माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। माइक्रोस्पोरोजीनेसिस, समझो बात को, माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। हम देखो ध्यान से सुनना, ये बताओ तो ये राउंड स्ट्रक्चर को क्या बोले थे हम? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोले थे हम? बोलेंगे यहाँ पे इसकी मम्मी रहती थी ना, इस मम्मी को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे टेपेटम। क्या बोलते थे? मम्मी क्या देगी? न्यूट्रिशन। बताओ इसमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल को क्या बोले थे? तुम ही लोग बोलो, स्पोरोजीनस। इसको बोले थे स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होता है डिप्लॉयड होता है। कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, अब बताओ इसमें से इसको न्यूट्रिशन मिला तो हम बोलेंगे बताओ स्पोरोजीनस टिश्यू क्या कर गया बताओ? खा पी के जो है मैच्योर्ड हो गया। खा पी के क्या हो गया बोलना? तो हम बोलेंगे ये बताओ, ये जो सुनो मैच्योर्ड सब होगा, हम एक को दिखा रहे हैं, एक को दिखाएंगे तो बाकी सब के बारे में समझ जाओगे। अरे सब एक ही है ना, तो एक के बारे में अगर सेल के बारे में पढ़ लेंगे तो बाकी सब के बारे में हो जाएगा ना। तो हम बोलेंगे बताओ इसको हम लोग बोल दिए बताओ पॉलिन मदर सेल। क्या बोल दिए? इसको बोल दिए बोला पॉलिन मदर सेल। और इसको एक और नाम से बोलते हैं बताओ माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल बोलेंगे। माइक्रोस्पोर क्या बोलेंगे? मदर सेल बोलेंगे। कुछ नहीं बोले, हम बोले कि बताओ ये माइक्रोस्पोरेंजियम था ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम में सेल प्रेजेंट था उसको क्या बोले थे? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू बताओ न्यूट्रिशन किससे लिया? टेपेटम से। टेपेटम से न्यूट्रिशन लेने के बाद ये क्या हो गया? मैच्योर्ड हो गया। मैच्योर्ड जब हो गया तो इसको हम लोग बोल दिए पॉलिन मदर सेल। क्या बोल दिए? हम बोलेंगे जब स्पोरोजीनस टिश्यू का सेल क्या कर जाएगा? मैच्योर्ड हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? पॉलिन मदर सेल। पॉलिन मदर सेल का जो प्लॉइडी एकदम ध्यान में रखना है, कैसा होता है? 2n होता है। कैसा होता है बोलना? 2n होता है। अब बताओ ये पॉलिन मदर सेल जाता है डिवीजन। पॉलिन मदर सेल कहाँ पे जाता है? डिवीजन। उस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। हम बोलेंगे बताओ एक को बताओ, इसको बाहर निकाल दें, इसको बाहर निकाल के समझ रहे हैं। ठीक है, इसको बाहर निकाल दिए, चलो इसको बाहर निकालें। इसको बाहर निकाल दिए तो इसको क्या बोल दिए बोलना? अरे बोलो, मैच्योर्ड हो गया है ना? मैच्योर्ड बताओ, मैच्योर्ड हो गया है। और जब मैच्योर्ड हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएमसी बोल दें शॉर्ट फॉर्म में। और बोलेंगे बताओ एमएमसी बोल दें, एमएमसी बोल देना। इसके साथ साथ इसका प्लॉइडी लिख दो। कैसा होता है? 2n। अब बताओ बड़ा हो गया तो डिवीजन करेगा ना। यहाँ पे जो डिवीजन होता है वो होता है ये बताओ मियोसिस। क्या बोलेंगे बताओ? यहाँ पे क्योंकि गैमेट बनाना है, गैमेट जब भी बनेगा तो कौन सा डिवीजन से बनेगा? मियोसिस से। तो हम बोलेंगे बताओ यहाँ पे जो डिवीजन जो है हम लोग करवाएंगे वो कौन सा डिवीजन करवाएंगे? मियोसिस। कौन सा करवाएंगे? मियोसिस। और बोलो एक बात, मियोसिस हम बताए थे कि बताओ दो स्टेप में होते हैं। एक को बोले थे मियोसिस 1। क्या बोले थे? मियोसिस 1। ये सब पढ़ाए हुए हैं। दूसरा को हम लोग क्या बोले थे? बोल लो, मियोसिस 2 बोले थे। ठीक है, तो हम बोलेंगे
एक सेल से बताओ कितने सेल हो जाएंगे, डिवाइड करेगा तो, अरे बोलो कितने सेल हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, 2 हो जाएंगे तो बताओ एक दिखा दिए और एक क्या दिखा दिए बोलना, अरे 2 को दिखा दिए हैं। हम बोलेंगे ये जो डिवीजन हुआ इसको बोल दिए मियोसिस 1, क्या बोल दिए, और मियोसिस बताओ, मियोसिस को हम लोग बोले थे रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन कहने का मतलब क्या कि 2n है तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अरे बताओ हाफ हो गया प्लॉइडी, और हाफ हो गया तो कम हो गया कि नहीं हो गया, और कम अगर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, अब बताओ, अब यही तक रुकेगा नहीं, हम बोलेंगे अभी मियोसिस 1 ही हुआ है ना, अधूरा भी है। ठीक है, अब बताओ ये क्या होगा, पूरा होगा। इसमें भी बताओ, इसमें होगा मियोसिस 2, क्या होगा, मियोसिस 2। मियोसिस 2 से बताओ कितने बनेंगे, इससे 2 बन गया, तो इसमें बताओ जब मियोसिस 2 है तो इसमें भी तो होगा ना, अरे बताओ इसमें भी होगा ना, इसमें भी हुआ तो कितने बनेंगे बोलना, अरे बोलो कितने बनेंगे। और बोलेंगे मियोसिस 2 को हम लोग बोले थे इक्वेशनल डिवीजन, क्या बोले थे, En है तो ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये भी बोलो, ये भी क्या हो जाएगा बोलना। तो सोच समझ के एक बात हमको बताना, हम बोलेंगे ये क्या था, ये बोलो तो दिस इज बोलना, दिस इज, अरे बोलो ये क्या है बोलना, ये 2n था ना, इसको बोलेंगे PMC, PMC फुल फॉर्म बोलो, पॉलन मदर सेल। अब बताओ इस सेल क्या किया बताओ तो, मियोसिस किया, क्या किया बोलना, मियोसिस किया, और मियोसिस करने के बाद अल्टीमेटली कितने सेल बना दिए, अरे बताओ 2 और 2 4, तो हम बोलेंगे कितने सेल बन गए, और चारों सेल बताओ आप अभी बताओ आपस में क्या किए हुए हैं बोलना, जुड़े हुए हैं। चारों सेल आपस में क्या किए हुए हैं बोलना, जुड़े हुए हैं, 2 3 और कितने सेल आ गए बोलना, 4 सेल आ गए ना। हम बोलेंगे 4 सेल आपस में जुड़े हुए हैं, चारों को एक साथ हम लोग बोलेंगे बताओ, सुनो माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्या बोलेंगे बताओ, माइक्रोस्पोर, इसको बोलेंगे बताओ माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। चारों बताओ, और हम बोलेंगे चारों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है बोलना एक लेयर से, जिस लेयर को हम लोग बोलते हैं कैलोज लेयर। कौन सा लेयर बोलते हैं, कैलोज, अरे अभी बताए ना, कैलोज लेयर नहीं बताएं, तो हम बोलेंगे ये बताओ एक दूसरे से जो कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कौन सा लेयर से, कैलोज लेयर से। कौन सा लेयर से, कैलोज लेयर से। अब बताओ ये कैलोज लेयर टूटेगा, कैलोज लेयर टूटेगा बाय द एक्शन ऑफ कैलेज एंजाइम। अरे बताओ कैलेज एंजाइम सिक्रीशन हुआ है ना, तो इसके एक्शन से टूटेगा तो कितने बन जाएंगे बोलो तो, और कितने बन जाएंगे, चारों अलग अलग हो गया, और चारों जब अलग अलग हो गया तो इसको हम लोग बोलेंगे बताओ एन आ गया, एन आ गया, एन आ गया, अरे बताओ सब एन ही था ना, सब एन ही था तो अलग होगा तो बताओ 2n हो जाएगा, सब एन ही होगा तो बताओ चारों को बताओ एक साथ बोले थे माइक्रोस्पोर टेट्राड, और अकेले को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोर, क्या बोलेंगे बताओ, सुनो ये भी बताओ, ये भी क्या है बोला, माइक्रोस्पोर ही है, अरे बोलो क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर ही है। ये भी बताओ ये भी क्या होगा, ये भी बताओ, ये भी माइक्रोस्पोर ही होगा, ये भी माइक्रोस्पोर ही होगा, एक ही ये भी क्या होगा बोलना। तो हम बोलेंगे कि एक पीएमसी से, हम बोलेंगे एक क्या है बोलना, पीएमसी, एक पीएमसी कौन सा डिवीजन जाता है, मियोसिस, कौन सा डिवीजन जाता है, मियोसिस डिवीजन जाता है, कितने बनते हैं बोलेंगे 4 क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर ना। हम बोलेंगे बताओ 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, क्या बनेंगे बोलना, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बताओ, इस डिवीजन को बोलेंगे मियोसिस, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। ये बताओ एक प्रोसेस है, क्या बोलना, प्रोसेस है। प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए बोलना, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। बताओ ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। हम बताएं कि गैमेटोजेनेसिस कितने स्टेप में होते हैं, 4 स्टेप तो, अरे 2 स्टेप में होते हैं। पहला बताओ, पहला को हम लोग क्या बोल दिए, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया। हम बोलें कि बताओ सुनो, हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, हम बोलेंगे टेपेटम न्यूट्रिशन देगा, टेपेटम जब न्यूट्रिशन देगा तब मैच्योर्ड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब बड़ा हो जाएगा तो बताओ कोई भी सेल जब बड़ा होता है तो क्या करता है, डिवाइड करता है। चलो ये बताओ ये प्रीफर्ड किया कौन सा डिवीजन, मियोसिस। मियोसिस बताओ 2 स्टेप में होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मियोसिस 1, एक को क्या बोलते हैं, बताओ मियोसिस 1 क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो बताओ 2n से बताओ कितने बन गए, अरे जब भी डिवीजन होगा तो 1 से कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, तो 1 से 2 पहले बन गया, तो ये हुआ मियोसिस 1। अब इसमें क्या होगा,
इसमें होगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 बताओ मियोसिस 1 के क्या होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन होता है। यहाँ पे n आ गया था ना, तो 1 से 2 बन गया, यहाँ से भी 1 से 2 बन गया, चारों कैसे बन गए, n। इक्वेशन कहने का मतलब होता है बराबर, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या होगा, हाँ, मतलब अल्टीमेटली हम क्या सोचे हैं कि बताओ एक पॉलिन मदर सेल से यहाँ पे बताओ क्या बन गया है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है, माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या करेगा बोलना, खोल दो। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है ये एक दूसरे से सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद क्या बन जाएंगे बोलना, 4 माइक्रोस्पोर, क्या बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोल दिए बोलना, इस पूरे प्रोसेस को बोल दिए हाँ माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। ठीक है, ये बताओ, ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हम बोलेंगे बताओ, स्टेप 2 हम बोलेंगे बताओ ईच माइक्रोस्पोर, क्या बोलेंगे बताओ, ईच माइक्रोस्पोर, यहां आ रहा है, हम बोलेंगे ईच माइक्रोस्पोर अंडरगोज, बोलना अंडरगोज माइटोसिस डिवीजन, क्या बोलेंगे बताओ, माइटोसिस डिवीजन। समझो बात को, हम क्या बोलें, ये बताओ ये 2n था, अरे बोलो 2n था तो क्या हो गया बोलना, 2n से बताओ कितने n हो गए, 4 n हो गया, अरे बोलो 4 n हुआ कि नहीं, बताओ प्रोसेस को क्या बोल दिए थे, माइक्रोस्पोरोजीनेसिस, माइक्रोस्पोरोजीनेसिस, सुनो ये माइक्रोस्पोरोजीनेसिस बोले थे। अब बताओ ध्यान से सुनना, अब इसमें से बताओ ध्यान से सुनना, चारों बताओ 4 बना है, एक के बारे में पढ़ लेंगे बताओ तो चारों में वही फंक्शन हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे इसमें से बताओ प्रत्येक जाता है कहाँ पे बोलेंगे बताओ, ये मान लो कि एक क्या है, एक हम निकाल लिए क्या चीज बोलना, ये माइक्रोस्पोर, ये क्या निकाल लिए बोलना, हम बोलेंगे चारों जाएगा वही काम करेगा, लेकिन हम चारों को बताओ एक ही चीज को बार बार क्यों समझते रहे, तो हम बोलेंगे बताओ 4, यहाँ पे बताओ क्या आ गया बोला, माइक्रोस्पोर आ गया। अब बताओ ये माइक्रोस्पोर कैसा है, n है। अब एक कौन सा डिवीजन जाएगा, माइटोसिस, कौन सा डिवीजन जाएगा, माइटोसिस, कौन सा डिवीजन जाएगा, माइटोसिस। सबसे पहले बताओ ये बड़ा होगा, सबसे पहले क्या होगा बोलना, सबसे पहले बताओ ये बड़ा हुआ, ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ बोलना, ये बड़ा हुआ। ठीक है, अब बड़ा हुआ तो यहाँ पे देखो माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। यहाँ पे बताओ एक स्पेशल बताओ, इसमें बताओ हम बोलेंगे बताओ एक वैक्यूल्स डेवलप हो जाता है, क्या डेवलप हो जाता है, ध्यान सुनो, ये बताओ ये क्या है बोलना, वैक्यूल्स डेवलप हो जाता है, और वैक्यूल्स डेवलप होने के कारण हम बोलेंगे इसका न्यूक्लियस आ जाता है नीचे, न्यूक्लियस क्या आ जाता है बोलना, और बताओ डिवीजन होता है तो कौन सा फाइबर बनता था बोलो, स्पिंडल फाइबर, अरे बोलो स्पिंडल फाइबर बनता था ना, हम बोलेंगे बताओ ये बताओ कौन सा फाइबर बना बोलना, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और बताओ ये स्पिंडल फाइबर बताओ ये बीच से क्या कर जाता है बोलना, बीच से जो है वो क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है, बीच से क्या कर जाता है, और बीच से जब डिवाइड करता है तो हम बोलेंगे ये बताओ ये क्या है बोलना, एक ही सेल है। ठीक है, एक बताओ एक छोटा सेल नीचे बन गया और एक बड़ा सेल बन गया। ठीक है, बड़ा सेल बना, ठीक है, इसके अंदर बताओ ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि जब बताओ माइक्रोस्पोर में बताओ माइटोसिस हुआ तो हम बोलेंगे एक सेल से कितने सेल बने, 2 सेल बने, एक बताओ बड़ा सेल बोले और एक को क्या बोल दिए बताओ, ये बड़े सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल बताओ ये क्या होता है बोलना, बीगर होता है, कैसा होता है बोलना, बीगर होगा। बड़ा होगा तो बोला तो साइटोप्लाज्म इसमें ज्यादा होगा, और साइटोप्लाज्म ज्यादा होगा तो बताओ ये किस में काम देगा, न्यूट्रिशन में, किस में काम देगा, न्यूट्रिशन में काम देगा, किस में काम देगा बोलना, न्यूट्रिशन में। ये जो छोटा जो सेल जो है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, क्या बोलते हैं बताओ ये क्या बोलते हैं बोलना, जनरेटिव सेल। और बताओ ये जो जनरेटिव सेल है ना यही मेल गैमेट बनाता है, यही क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, क्या बनाता है, मेल गैमेट बनाता है। ध्यान से सुनो, फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो ध्यान सुनो, हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस कितने स्टेप में होंगे, पहले स्टेप को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरो। सबसे पहले माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को क्या बोल दिए हम, माइक्रोस्पोरोजीनेसिस। ठीक है, सेकंड स्टेप बताओ, माइक्रोस्पोर बन गया ना, ये माइक्रोस्पोर कहाँ पे जाएगा, माइटोसिस में, कहाँ पे जाएगा, और माइटोसिस में बताओ यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है। ठीक है, जिसमें बताओ 2 सेल सेपरेट नहीं होते हैं, एक बताओ बड़ा सेल हो जाता है, अब बड़ा में ही छोटा सेल क्या करते रहता है, फ्लोट करते रहता है, हम बोलेंगे बताओ फ्लोट करते रहता है। बड़ा सेल को बोल दिए वेजिटेटिव सेल, छोटे सेल को क्या बोल दिए,
जेनरेटिव से बोलेंगे। अब बताओ इसके ऊपर लेयरिंग होगा, इसके ऊपर बताओ लेयर चढ़ेगा। सुंदर बनने के लिए क्या चढ़ेगा बोलना, लेयर चढ़ेगा। और जब लेयर चढ़ेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या हो जाएगा। हम बोलेंगे 2 गो लेयर चढ़ता है। कितने लेयर चढ़ते हैं, 2 लेयर चढ़ते हैं। बताओ एक लेयर बताओ चढ़ गया, ये बताओ ब्लैक से दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं बोलना, सुनो एक लेयर बताओ क्या चीज़ से चढ़ गया बोलना, ब्लैक से। इसको हम लोग बोलते हैं बताओ इंटाइन, अंदर की तरफ बना है ना, तो इसको हम लोग बोल दिए बताओ कौन सा लेयर, इसको बोले इंटाइन। क्या बोले बताओ, इंटाइन। इन का मतलब होता है अंदर, ठीक है। और बताओ एक लेयर चढ़ गया, इसको बोल दिए इंटाइन। और बताओ दूसरा जो लेयर जो चढ़ता है, ठीक है, वो बताओ पैटर्न, ये बताओ हम बोलेंगे एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाता है। क्या बनाता है, स्पेसिफिक, ऐसा ऐसा बताओ पैटर्न बनाता है। ठीक है, स्पेसिफिक बताओ पैटर्न बनाता है। इस लेयर को हम लोग क्या बोल दिए बोलना, इग्जाइन। इसको क्या बोल दिए बोलना। और बताओ कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि इग्जाइन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इग्जाइन क्या होता है बोलना, एब्सेंट होता है। तो बताओ एब्सेंट होता है तो यहाँ पे हम बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और यही जर्म पोर के थ्रू बताओ पॉलन ट्यूब निकलता है। पॉलन ट्यूब क्या होता है बोलना, इमर्ज। पॉलन ट्यूब क्या बोलेंगे बताओ, सब बात समझ में आएगा, थोड़ा सा वेट करो। पॉलन ट्यूब क्या करेगा बोलना, इमर्ज करेगा। अब बताओ यहाँ तक था तो बोले वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। जैसे ही लेयर चढ़ गया, ठीक है, इसको एक सुंदर से नाम दे दिए, उस सुंदर का नाम है पॉलन ग्रेन। क्या नाम है बोलना, अब इसी को बोल देते हैं पॉलन ग्रेन। इसी को नाम क्या बोल देते हैं। और पॉलन ग्रेन ध्यान में रखना, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन बताओ अभी तक गैमेट बना है, अरे बताओ ये तो सेल दिखा रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे बताओ पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन जो है वो बताओ मेल गैमेटोफाइट है। एनसीईआरटी में लिखा है पॉलन ग्रेन क्या है बोलना, इसको कभी भूल से भी बताओ मेल गैमेट नहीं समझना, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या है बोलना, ये बताओ इट इज मेल गैमेटोफाइट। इट इज मेल बोलना, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब बताओ, गैमेटोफाइट का मतलब होता है वैसा स्ट्रक्चर जहां पे गैमेट बने, वैसा स्ट्रक्चर जहां पे गैमेट बने। अभी तक गैमेट नहीं बना है, ठीक है। अब इसी पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बनेगा, गैमेट बनेगा। इसलिए बताओ इसको बोल दिए बताओ क्या चीज, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का कहने का मतलब बताओ वैसा जगह जहां पे गैमेट बने, तो हम बोलेंगे कि गैमेट कहां पे बनेगा, पॉलन ग्रेन में बनेगा, ठीक है। तो ये इतना बात है, ठीक है। सबके बारे में जो है थोड़ा थोड़ा सा लिखवाते हैं अभी, और इधर थोड़ा सा कॉपी करो। देखो देखो ध्यान सुनो क्या बोले हम, थोड़ा सा लिखना बंद करो सब लोग। हम बताए थे कि बताओ ये कौन सा टिश्यू था, स्पोरोजिनस टिश्यू ना, बोलो स्पोरोजिनस टिश्यू। ये सबसे पहले क्या किया था बोला, मैच्योर्ड हुआ था ना, अरे बोलो इसमें से बताओ क्या किया था बोलना, मैच्योर्ड हुआ था। सेल क्या हुआ था बोलना, मैच्योर्ड हुआ था। तो उसको क्या बोल दिए थे, पीएमसी। अरे पीएमसी बोल दिए थे। चलो बताओ ये पीएमसी कौन सा डिवीजन जाता है, कौन सा डिवीजन जाता है, मियोसिस। मियोसिस बताओ क्या बनाता है, बोलो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा ना, माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बनाएंगे, 4। ये चारों कहाँ पे जाएगा फिर से, माइटोसिस में। कहाँ पे जाएगा, माइटोसिस में जाएगा। और क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोले थे, मेल गैमेटो, मेल बोला, मेल गैमेटोफाइट ना, मेल गैमेट नहीं, एकदम ध्यान में रखना, मेल गैमेट इसको नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। अगर मेल गैमेट अगर बोल रहे हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, पहले ही समझो। मेल गैमेटोफाइट, देखो ध्यान से सुनना। अब बताओ ये मेल गैमेटोफाइट बताओ या तो 2 सेल का हो सकता है। कितने सेल के हो सकते हैं, हम बोलेंगे बताओ, या तो बताओ ये 2 सेल का हो सकता है। सुनो 2 सेल का होगा, और 2 सेल का होगा तो हम इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 सेल्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे, 2 सेल्ड कंडीशन। और बताओ ये 3 सेल का भी हो सकता है। कितने सेल का हो सकता है, 3 सेल का हो सकता है। तो इसको बोलेंगे बताओ 3 सेल्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे, 3 सेल्ड कंडीशन। 3 सेल्ड कंडीशन। देखो इस बात को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं।
3 सेल्ड कंडीशन। देखो इतना बात हमको बताना है। हम बताओ क्या बताए थे, ये बताओ ये क्या था बोलना, अरे बोलो ये माइक्रोस्पोर था, अरे बोलो कौन सा स्पोर था, माइक्रोस्पोर था। ये बताओ ये माइक्रोस्पोर कौन सा डिवीजन में गया, बताओ कौन सा, मियोसिस गया है, माइटोसिस ना, माइटोसिस में गया है तो क्या बना है, अरे बताओ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट बताओ सबसे पहले क्या हुआ था बोलना, हम बोले थे कि ऐसा ही बना था ना। अरे बताओ एक सेल बताओ नीचे और दूसरा सेल, ये वाला सेल को हम लोग बोले थे, बताओ कौन सा सेल, जेनरेटिव सेल। क्या बोले थे, जेनरेटिव सेल बोले थे। और इसको हम लोग क्या बोले थे, वेजिटेटिव सेल। कौन सा सेल बोले थे, वेजिटेटिव सेल बोले थे। अब बताओ ध्यान से सुनना बात को, हम बोले इसके ऊपर अब क्या बनेगा, लेयर चढ़ेगा ना। जैसे ही लेयर चढ़ गया, ठीक है, वैसे ही इसको क्या बोल दिए, वैसे ही इसको क्या बोल दिए बोलना, पॉलन ग्रेन। ध्यान सुनो, ये बताओ लेयर चढ़ा, अरे ऐसा ही था ना, हम बोलेंगे बताओ लेयर चढ़ा, एक बताओ एक लेयर चढ़ा, बताओ अंदर से, अरे बताओ एक लेयर क्या चीज से चढ़ा, अंदर से चढ़ा, और अंदर से चढ़ा तो इसको हम लोग बोल दिए इंटाइन। क्या बोल दिए, इंटाइन। क्या बोल दिए, इंटाइन। और एक कंटिन्यूअस लेयर है, कहीं पे बताओ रुका हुआ नहीं है, कहीं पे रुका हुआ है, अरे पूरा कंप्लीट है ना, तो इसको हम बोलेंगे एक कैसा लेयर है, ये बताओ एक कंटिन्यूअस लेयर है। कैसा लेयर है बोलना, कंटिन्यूअस लेयर है, कंटिन्यूअस लेयर है। अब बोलो एक कंटिन्यूअस लेयर है, ध्यान से सुनना बात को, और किस चीज से बना होता है, मेडअप ऑफ बोलना पेक्टोसेलुलोज। किस चीज से बना होता है, हम बोलेंगे मेडअप ऑफ, अरे बोलो मेड अप ऑफ, क्या बोलेंगे, पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज, पेक्टोसेलुलोज कहने का मतलब होता है पेक्टिन से, और किस चीज से बोलना, सेलुलोज से। किस चीज से बना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे। अब बताओ ये जो एक बताओ हम बोलेंगे एक डिजाइनिंग लेयर बनता है बाहर से। डिजाइनिंग लेयर कहाँ से बनता है, बाहर से बनता है। ये बताओ डिजाइनिंग लेयर को हम लोग क्या बोल दिए, एग्जाइन बोल दिए। क्या बोल दिए बोलना, एग्जाइन बोल दिए। ये बताओ ये लेयर को क्या बोल दिए, एग्जाइन, ठीक है। ये बताओ एग्जाइन, बताओ ये बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस लेयर है। कैसा लेयर है, तो देखो तो एक जगह पे बताओ एब्सेंट है ना, कंटिन्यू पूरा नहीं ना किया है, तो हम बोलेंगे ऐसे लेयर को क्या बोल देंगे बोलना, डिसकंटिन्यूअस लेयर बोलेंगे। कैसे बोलेंगे बोलना, डिसकंटिन्यूअस लेयर बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस लेयर बोलेंगे। किस चीज से बना होता है, तो हम बोलेंगे स्पोरोपोलिनिन से। किस चीज से बना होता है, हम बोलेंगे बताओ एग्जाइन किस चीज से बना होता है, ये जो केमिकल सीक्रेट किया था ना टेपेटम, हम बोलेंगे बताओ मेडअप ऑफ क्या बोलेंगे बताओ, स्पोरोपोलिनिन। किस चीज से बना होगा, स्पोरोपोलिनिन से बना होगा। किस चीज से बना होगा, स्पोरोपोलिनिन से बना होगा। और हम बोलेंगे एक ऐसा जगह है जहां पे बताओ स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है ना, बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे बताओ क्या चीज, जर्म पोर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बताओ जर्म पोर। चलो बताओ तो ये बताओ जो छुटका सेल जो दिख रहा था इसको क्या बोलेंगे बताओ, जेनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे बताओ, जेनरेटिव सेल। अरे बोलो क्या बोलेंगे, जेनरेटिव सेल ना। हम बोलेंगे बताओ इस सेल को क्या बोल दिए थे, वेजिटेटिव सेल। क्या बोले थे बोलना, वेजिटेटिव सेल। और हम ये भी बात बोले थे, जेनरेटिव सेल्स फ्लोट्स ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बताओ इसके साइटोप्लाज्म में क्या करते रहता है, तैरते रहता है, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने सेल, तो ये पॉलन ग्रेन में तुमको कितने सेल दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं ना, तो इसको बोलेंगे 2 सेल्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे, 2 सेल्ड कंडीशन। ये बताओ ये पॉलन ग्रेन में कितने सेल तुमको दिख रहे हैं, 2 सेल दिख रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे 2 सेल्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे। अब देखो एक होता है 3 सेल्ड कंडीशन। क्या होता है, 3 सेल्ड कंडीशन में बताओ ये क्या होगा, बिल्कुल वही चीज रहेगा। ध्यान से सुनना बात को, सुनो ये है, ये कौन सा सेल, अरे बोलो ये कौन सा, जेनरेटिव सेल। ये बताओ ये कौन सा सेल, बताओ इस पे लेयर चढ़ा दें, लेयर कौन सा लेयर चढ़ा है बोलो, क्या चीज से बना है, इंटाइन, पेक्टोसेलुलोज से। कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। बताओ बाहर एक और लेयर चढ़ा दें, बताओ कैसा लेयर होता है, डिजाइनिंग लेयर होता है, अरे डिजाइनिंग लेयर होता है ना, हाँ। पॉलन ग्रेन पे जो डिजाइन बनाने का यही काम करता है, डिजाइनिंग लेयर है। अरे डिजाइनिंग लेयर को हम लोग क्या बोल दिए हैं बोलना, एक जगह एब्सेंट होता है, इसको बोलती है बताओ एग्जाइन ना। क्या बोल दिए, एग्जाइन बोल दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो जेनरेटिव सेल है,
ये बताओ, ये जो जेनरेटिव सेल है ना, ये फिर से क्या कर जाएगा, माइटोसिस से डिवाइड कर जाएगा। माइटोसिस से क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, और क्या बना देगा बोलना, इसको बोलेंगे मेल गैमेट। क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। ध्यान से सुनो बात को, यहां पे हम बोले जेनरेटिव सेल डिवाइड नहीं ना किया था, तो इसको बोले थे टू सेल्ड कंडीशन। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोले थे, टू सेल्ड कंडीशन ना। यहां पे हम बोलेंगे कि जो जेनरेटिव सेल है ना, ये डिवाइड करके क्या बना दिया, मेल गैमेट। कितने मेल गैमेट बनाए, तो हम बोलेंगे कितने सेल आ गए, एक, दो और क्या बोलेंगे, तीन ना। तो हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे बताओ थ्री सेल्ड। क्या बोलेंगे, थ्री सेल्ड कंडीशन ऑफ क्या बोलेंगे, पीजी। अब क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन। ये बताओ, इसको बोलेंगे टू सेल्ड कंडीशन, और क्या बोलेंगे, थ्री सेल्ड कंडीशन। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आया। अरे बोलो, कुछ नहीं बोले। जब बताओ पॉलन ग्रेन, बताओ सुनो, पॉलन ग्रेन जो पैजामा पहन लेता है तो, सॉरी ये बताओ, माइक्रोस्पोर जब पैजामा पहन लेता है तो क्या बना देता है, बोलना। हाँ, कितना पैजामा पहनेगा, एक अंदर, एक बताओ, एक बाहर। ठीक है, अंदर को क्या बोलेंगे, इंटाइन। किस चीज से बना होगा। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनना, पॉलन ग्रेन के बारे में सबसे पहले बात ध्यान में रखो। पॉलन ग्रेन हम बोलेंगे, पॉलन ग्रेन है क्या। पहला एनसीईआरटी बात कहता है कि पॉलन ग्रेन इज ए मेल गैमेटोफाइट। सुनो, ये पॉलन ग्रेन क्या है बोलना, पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है बोलना, ग्रेन इज बोलना, इज मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब बताओ, वैसा स्ट्रक्चर जहां पे गैमेट बने उसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट बोलेंगे। अब देखो दूसरा अगर बात हम बोलेंगे, पहला बात क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। सुनो, इसका जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। शेप कैसा होता है, हम बोलेंगे शेप कैसा होता है, शेप होता है बोलना स्फेरिकल। कैसा होता है, स्फेरिकल। और साइज अगर बात करें तो बताओ, साइज एनसीईआरटी में डाटा दिए है 25 से 50 माइक्रोन मीटर। साइज बताओ कितना से बोलना, 25 से 50 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मीटर मतलब समझते हो, हम बोलेंगे 1 माइक्रोन मीटर में कितना, 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। तो इतना छोटा होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, बहुत छोटा होता है। तो ये बताओ, ये बेसिक बात था। ठीक है, अब हमको बात कर लेते हैं लेयर के बारे में। हम बोलेंगे बताओ, लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। लेयर ऑफ क्या बोलेंगे बताओ, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का लेयर के बारे में बात करेंगे तो बताओ कितने लेयर हैं बोलना। सुनिए, कितने लेयर हैं, 2 लेयर है ना, 2 लेयर हैं। बताओ पहला को क्या बोलेंगे, फर्स्ट को बताओ, हम इनर मोस्ट लेयर को क्या बोले थे बोलना, इंटाइन। पहला जो लेयर था वो क्या चीज था बोलना, इंटाइन। इंटाइन के बारे में बात ध्यान में रखना है। हम बोलेंगे इट इज बोलना, इट इज इनर लेयर। क्या बोलेंगे बताओ, इनर लेयर। कैसा होता है, कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। मेड अप ऑफ क्या बोलेंगे बताओ, मेड अप ऑफ बोलो, पेक्टोसेलुलोज। किस चीज से बना होगा, पेक्टोसेलुलोज से। किस चीज से, पेक्टोसेलुलोज से बना है। ठीक है, ये बात। दूसरा बताओ, दूसरा जो है उसको क्या बोलेंगे बताओ, इग्जाइन। क्या बोलेंगे बताओ, इग्जाइन। इग्जाइन जो है हम बोलेंगे इट इज बोलना, इट इज बताओ आउटर मोस्ट लेयर है। अरे बोलो, आउटर मोस्ट लेयर ना, आउटर मोस्ट लेयर है। बोलो क्या चीज से बना होगा बोलना, हम बोलेंगे मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। मेडअप ऑफ क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन किस चीज से बना होगा, स्पोरोपोलिनिन से बना होगा। और हम बोलेंगे कि बताओ एक कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, तो हम बोलेंगे बताओ दिस इज बोलना डिसकंटिन्यूअस लेयर। क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस लेयर। डिसकंटिन्यूअस लेयर। और डिसकंटिन्यूअस लेयर बताओ, सुनो हम बोलेंगे एक जगह पे एब्सेंट है ना स्पोरोपोलिनिन। बताओ एक, बताओ हम बोलेंगे एक टर्म आया है जर्मपोर। क्या है बोलना, जर्मपोर। तो हम बोलेंगे बताओ जर्मपोर क्या है बोलना, द स्पेस ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे बताओ, द स्पेस वेयर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट। द स्पेस वेयर बोलना, वेयर क्या बोलेंगे, वेयर द स्पेस ऑफ बोलना ऑफ आउटर कवरिंग। ऑफ क्या बोलेंगे, ऑफ आउटर कवरिंग। आउटर क्या बोलेंगे, आउटर कवरिंग। वेयर स्पोरोपोलिनिन क्या बोलेंगे बताओ, वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट। स्पोरो बोलना, स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, इसको बोलेंगे जर्मपोर। क्या बोलेंगे बताओ, अगर एक पॉलन ग्रेन में एक जर्मपोर रहा तो इसको बोलेंगे मोनोकॉल्पेट। क्या बोलेंगे,
अगर बताओ एक से ज्यादा जर्म पोर रहा है, एक से ज्यादा नहीं, दो रहता है, चाहे तो एक रहेगा चाहे तो कितना रहेगा, दो रहेगा, दो जगह ऐसा ऐसा होगा या एक भी जगह हो सकता है। एक जगह अगर ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे, बोलो बाहर रहने के लिए भी, बताओ एक को क्या बोलेंगे, बोलना मोनोकॉल्पेट। बताओ एक से ज्यादा अगर होगा या मान लो कि दो रहेगा तो दो को हम लोग क्या बोलेंगे, दो को हम लोग बोलेंगे बताओ बाइकॉल्पेट। क्या बोलेंगे, बाइकॉल्पेट बोलेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा बात आ गया। सुनो अब देखो एक बताओ स्पोरोपोलिन के बारे में कुछ बात जानो। स्पोरोपोलिन हम बोलेंगे किसके द्वारा सिक्रीट होता है, अरे बोलो सिक्रीटेड बाई क्या बोलेंगे बताओ। सबसे पहले तो इसके बारे में बेसिक बात जाने के बताओ, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्या बोलेंगे बताओ, हार्डेस्ट सब्सटेंस। इतना हार्ड है कि अभी दुनिया में इससे हार्ड कुछ है ये नहीं है, बोलना क्या बोलेंगे, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या बोलेंगे बताओ, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इतना हार्ड है कि दुनिया में इससे ज्यादा हार्ड कुछ, डायमंड भी इसके मुताबिक कुछ नहीं है। ठीक है, हम बोलेंगे इसको कितना भी टेम्परेचर पे रखेंगे ना तो टूटेगा नहीं, कितना भी बताओ एसिड में डाल दें ये टूटेगा नहीं। हम बोलेंगे बताओ नो एनी, क्या बोलेंगे बताओ, हम बोलेंगे इट कैन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट कैन रसिस्ट, इट कैन क्या बोलेंगे, रसिस्ट विद, बोलना विद हाई टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के साथ रसिस्ट कर सकता है। इट कैन बोलना इट कैन रसिस्ट विथ हाई टेम्परेचर, पीएच बताओ हाई पीएच पे भी रह सकता है, हाई टेम्परेचर एंड पीएच। हम बोलेंगे कि बताओ इट कैन नॉट ब्रेक, इट कैन नॉट ब्रेक इवन थ्रो क्या बोलेंगे बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या बोलेंगे, अल्कली, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या बोलेंगे बताओ, अल्कली। सुनो खोल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड क्या बोलेंगे बताओ, अल्कली। स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली में बताओ, आ जाओ, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली भी इसको तोड़ नहीं सकता है। अब देखो ध्यान सुनो, इसके बाद लिखा है कि नो एनी एंजाइम, नो एनी एंजाइम विच कैन ब्रेक डाउन स्पोरोपोलिन, ब्रेक डाउन स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन मतलब बात समझो कि अभी तक सुने, अभी तक अगर सबसे अगर कोई हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो कौन सा है, बोलना स्पोरोपोलिन है। इसको कितना भी टेम्परेचर पे रख दो इसको कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी बताओ कंसंट्रेटेड एसिड में रख दो ये टूटेगा नहीं, कितना भी बताओ कंसंट्रेटेड अल्कली में रख दो ये टूटेगा नहीं। और अभी तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर्ड नहीं हुआ है जो बताओ, जो पोलिन, ये बताओ स्पोरोपोलिन को क्या कर सकता है, बोलना डिजोल्व कर सकता है, तोड़ सकता है। ये बात बताओ स्पोरोपोलिन के बारे में है। ठीक है, इसीलिए बताओ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, सुनिए ड्यू टू, बोलना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, प्रेजेंस ऑफ क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलिन। पॉलिन ग्रेन आर यूज्ड एज फॉसिल्स, पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन इज, बोलना इज यूज्ड एज, बोलो यूज्ड एज फॉसिल्स। बताओ स्पोरोपोलिन्स के ही प्रेजेंस के कारण बताओ पॉलिन ग्रेन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉसिल्स के रूप में, बहुत सारे प्लांट को बताओ पहचानने के लिए कि कौन सा प्लांट भविष्य में था, भूत में था। ठीक है, इस टाइप में जो है ये ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि बताओ जब बताओ पॉलिन ग्रेन डिस्पर्स हुआ होगा, पॉलिन ग्रेन अगर डिस्पर्स अगर हुआ तो जमीन पे गिरा होगा, जमीन पे गिरा होगा तो बताओ वो पॉलिन ग्रेन अभी भी प्रेजेंट होगा, रिप्रेजेंट होगा ना। अगर बताओ वो बताओ अगर टूट जाता तो वहाँ से सत्यानाश हो जाता, उसका खत्म हो जाता, कहानी खत्म ना। लेकिन अभी भी बताओ वहां पे प्रेजेंट है, क्यों नहीं टूटा है, क्योंकि उसके पास क्या है, बोलना स्पोरोपोलिन है। और वही स्पोरोपोलिन के रहने के कारण ये जो है पॉलिन ग्रेन क्या है, बोलना अभी भी बताओ डिफरेंट, जो प्लांट लुप्त भी हो गए हैं ना वैसे प्लांट का जो है पॉलिन ग्रेन अभी भी प्रेजेंट है, जिसके कारण हम एस्टिमेट कर पाते हैं कि ये बताओ आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले ऐसा प्लांट जो है वो रहा होगा। ये पॉलिन ग्रेन के प्रेजेंस के कारण बताओ स्पोरोपोलिन रहता है इसके कारण। ठीक है, चलो बस इतना ही लिख लो।